हेलो दोस्तों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 माँ कह एक कहानी पाठ के विषय में बताएंगे। माँ कह एक कहानी पाठ के रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनकी ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती हैं। तो आइए हम लोग उच्चारण करते हैं और अर्थ समझते हैं। माँ कह एक कहानी। माँ का पर्यायवाची जान लेते हैं। माँ को जननी भी कहा जाता है, अम्बा कहा जाता है, माता कहा जाता है, माँ कहा जाता है। माँ कह एक कहानी। प्रस्तुत कविता में राहुल अपनी माँ से जिद करते हैं कि हे माँ, एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा या रानी वाली कहानी सुनाओ। माँ कह एक कहानी। माँ एक कहानी सुनाओ। कहानी राजा की हो या रानी की हो। बार बार कहने के बाद माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे। माँ यशोधरा कहती, तू हठी माने जिद्दी हो, तुम बहुत जिद करते हो। तो सुनो। उपवन में बड़े सवेरे बहुत ही सुबह प्रातःकाल बगीचे में तात भ्रमण करते थे तुम्हारे पिता। तात माने पिता, भ्रमण माने घूमना। तेरे पिता घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे, जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ बहुत ही सुगंधित हवा चल रही थी, जहाँ बहुत ही सुगंधित हवा चल रही। तब राहुल कहता, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ, हे माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे बगीचे में, तरह तरह के फूल खिले थे। झलमल कर हिमबिंदु मिले, हिम माने बर्फ, और वो आपस में मिले जुले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे। जब धीरे धीरे हवा चलती थी तो वो आपस में मिलते जुलते थे और बहुत सुंदर लगते थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, और बगीचे में पानी भी लहरा रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा माँ के द्वारा कहानी सुनाने पर राहुल कहता, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, और वहाँ खग माने पक्षी, पक्षी बगीचे में अच्छे मीठे स्वर में गाते थे। इसी इतना सुनाने के बाद सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा माने अचानक, अचानक एक हंस ऊपर से गिर जाता है। गिरा विद्ध होकर घायल खरसर से। अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर के, खर माने तीक्ष्ण तेज धार से, सर माने बाढ़ से, घायल होकर के गिर जाता है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। तो यहाँ माता कहती कि यहाँ दोनों पक्ष में हानि होती है। आगे हम जानते हैं करुणा भरी कहानी, यह दया भरी कहानी है कि एक बहेलिया जो है मार देता है और घायल होकर के गिरता है। चौक उन्होंने उसे उठाया, और कहती हैं आपके पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, जब वो गिरा तो उसे चौक करके उसे उठा लिए। नया जन्म सा उसने पाया। चौक कर उन्हें उठा लिए तो उस समय वो नया सा जन्म पा गया। उसको लगा कि मेरा जीवन अब बच जाएगा। इतने में आखेटक आया। आखेटक माने शिकारी। जब पिताजी उठा लिए तो उस समय वो शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब दोनों लोग में अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की मांग होने लगी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, यह कोमल भरी कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। शिकारी जो है आहत माने घायल पक्षी को मांगने लगा। तेरे तात किन थे रक्षी। फिर कहती तुम्हारे पिता, तात माने पिता, कहती तुम्हारे पिता किंतु रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, तब वो खगभक्षी पक्षी को खाने वाला, पक्षी माने खाने वाला, तब उसने पक्षी को खाने वाला हट करके करने की ठानी। वो जिद करने लगा, जिद करके मांगने लगा कि नहीं, इसको हम मारे हैं, इसको हम लेंगे, इसमें मेरा अधिकार है। हट करने की ठानी, जिद कर लिया कि नहीं हमको चाहिए, इसको हम मारे हैं, हम लेंगे, ये मेरा है शिकार। अब बढ़ चली कहानी। ये दोनों लोग में जिद होने लगी। राहुल के पिता कहने लगे कि इसको हम बचाए हैं, इस पर मेरा अधिकार है। बहेलिया कह रहा इसको हम मारे, मेरा अधिकार है। दोनों लोग में जिद हो गई। अब कहानी बढ़ गई, आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदै निर्दय, और विवाद बढ़ गया। सदै निर्दय में दोनों लोगों में विवाद बढ़ गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय माने दोनों लोग
आगे थे। स्व माने अपने, अपने विषय में दो लोग आगे थे। वो कह रहे थे मेरा हक है, वो कह रहे थे, शिकारी कह रहा था हम मारे मेरा हक है, और राहुल के पिता कह रहे थे कि बचाए हैं मेरा हक है। गई बात तब न्यायालय में, दोनों जब आपस में बात नहीं बनी तो बात न्यायालय तक चली गई बात तब न्यायालय में बात गई कि इस पे किसका हक होता है। सुनी सभी ने जानी और सभी ने सुनी और जानी। ये कहानी सब लोगों ने न्यायालय में सुनी और जानी। व्यापक हुई कहानी। ये व्यापक माने बहुत विस्तृत, ये कहानी बहुत बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका। यहाँ माता कहती हे राहुल तू ही निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका? न्यायालय में किसको न्याय मिलेगा? मारने वाले को मिलेगा कि बचाने वाले को मिलेगा? कह दे निर्भय हो जय हो जिसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका। और निर्भय माने निडर हो करके तुम बताओ कि जय किसका होगा। सुन लूँ तेरी वाणी और मैं तेरी भी वाणी सुन लूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे तरफ से किसकी जय होनी चाहिए, किसको मिलना चाहिए। माँ मेरी क्या वाणी। तो राहुल कहते कि माँ मैं क्या बोलूँ, मेरी क्या वाणी है, मैं क्या कहूँ। माँ मैं तो कहानी सुन रहा था। तो कोई निरपराध को मारे, और कह रहे हैं राहुल जी कि कोई निरपराध बिना अपराध किए हो को मारे तो क्या अन्य उसी ने उबारे। तो क्या उसे कोई और बचाए ना। रक्षक पर भक्षक को उबारे। रक्षक पर खाने वाले को बचाने वाला